गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स और हम देखेंगे 14 चैप्टर। कौन सा देखेंगे? 14 चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको पता है ना? जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है 70, तो 70 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। इस टाइप से फैक्टराइजेशन चैप्टर है ये पूरा और इसी पर आधारित है ये पूरा चैप्टर। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 14.1। क्या करेंगे? 14.1 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन चीज़ क्या होती है? कॉमन कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब होता है कि कोई एक ही प्रकार की दो चीज़ें हों, एक ही प्रकार की दो चीज़ें हों, उसको हम कॉमन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है 12x 36, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 12x इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे 36। ओके, तो आप चाहो तो एलसीएम भी कर सकते हो इसका। तो 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 12 का निकालोगे तो जिसके पीछे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8, वो 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? 2 से। तो यहाँ पर 2 है तो कैसे करेंगे? 2 से। 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल में 6 कितनी बार? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12x के सामने 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में क्या है इसके? x है, तो x को भी इंटू में लिखेंगे। ओके, वैसे यहाँ पर 36 दे रखा है, तो 36 का निकालेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 36 का निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, इसको दिया 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 2 9 जा 18। अब 9 जो है वो 3 टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके फैक्टर क्या आया? 36 का 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ओके, तो इस तरह आपको फैक्टर निकालने हैं। अब ये बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होगा वही हमारे लिए कॉमन फैक्टर है। तो सी एफ मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने ये 2 लिख लिया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मल्टीप्लाई में हमने फिर 2 लिख लिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये हमने क्या लिख लिया? 3 लिख लिया। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा अपना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कॉमन फैक्टर क्या है? 12। 12 की टेबल में 12 भी आता है, 12 की टेबल में 36 भी आता है, यही हमारा कॉमन फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। 2y और 22xy। अब 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू वाई। 22 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इंटू एक्स है इंटू वाई। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉमन फैक्टर। क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये एक 2 ले लिया हमने। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये y ले लिया। यही हमारा कॉमन फैक्टर, क्योंकि 11 ऊपर नहीं है और x भी नहीं है, तो हमारा क्या आंसर क्या आया? 2y। यही हमारा कॉमन फैक्टर है। ओके, थर्ड वाला 14pq। आप चाहो तो हर बार एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। 14pq, 14pq का क्या आएगा? आपको पता है 2 7 जा क्या होता है? तो एल फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 7 जा 14 और p इंटू क्यू। क्लियर? वैसे ही आप 28 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो 28 p की पावर 2 q की पावर 2। तो 28 का क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28। और p कितनी बार है? अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ p कितनी बार था? ऊपर एक बार था, इसलिए हमने एक बार लिखा। यहाँ पर p की पावर कितनी है? 2 है, इसलिए हमें p कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार।
और q की पावर भी कितनी है 2 है, तो कितनी बार लिखेंगे हम q 2 बार। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो एक 2 ले लिया, 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है इंटू 7 ले लिया, p यहाँ पर है p यहाँ पर है इंटू p ले लिया, q है यहाँ पर एक q यहाँ पर है ये q ले लिया। तो कॉमन फैक्टर क्या आया 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और p q। ओके, बहुत इजी सम से हैं, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 2x का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू एक्स, क्लियर। वैसे ही 3x² का क्या आएगा, तो 3 1 जा 3 होता है, तो 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो x इंटू एक्स। 4 का क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, CF कॉमन फैक्टर देखेंगे, 2 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तीनों में कॉमन होना चाहिए क्योंकि तीनों के फैक्टर देखने हैं हमको। ओके, अब x है यहाँ x है यहाँ x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो मतलब जहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 1 जा 2, 1 तो कोई भी एलसीएम आप निकालोगे तो आखिरी में क्या बचता है 1 बचता है, इसलिए यहाँ पर भी अपना आंसर क्या हो जाएगा 1। जहाँ पर भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिले वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का क्या हो जाएगा 6ABC, इसके फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा 2 3 जा 6 इंटू a इंटू b इंटू c, क्योंकि ये साथ में है तो सब में इंटू हो रहा है। अब 24ab², अब 24 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और क्या आ जाएगा a और b की पावर कितनी है 2, तो b कितनी बार आ जाएगा 2 बार। ये एलसीएम आप निकाल सकते हो 24 का, तो यही आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 12 का क्या आ जाएगा 12a²b, 12 का क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, है ना। अब a की पावर कितनी है 2, तो a कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2 टाइम, और b कितनी बार है b सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 आ गया। यहाँ पर a है यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, a ले लिया। यहाँ पर b है यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है। अब c है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहीं पर c नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 2 3 जा 6 ab, 2 3 जा 6 ab। नेक्स्ट क्वेश्चन 16x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 और 32x। तो सबसे पहले हम 16 का निकालेंगे, तो 16x की पावर 3 या क्यूब भी बोलते हैं हम इसको, क्या आएगा फैक्टर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और x की पावर कितनी है 3, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर। अब ये -4x है, क्या है ये -4x², और जहाँ भी माइनस होना वहाँ आप सबसे पहले 1 लिखना, माइनस में क्या लिखोगे 1 लिखना। उसके बाद आप करना 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और x की पावर कितनी है 2, तो x इंटू एक्स। जहाँ पर भी माइनस का फैक्टर निकालना हो वहाँ आपको माइनस में 1 पहले ही लिख देना है। तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, होता वही है लेकिन फिर भी आपको माइनस में 1 लिखना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा। 32x
क्या आ जाएगा 32x के बारे में फैक्टर? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और x। अब कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 ले लिया। फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दूसरा 2 ले लिया। अब 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं है। अब 2 फिर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं है। अब x है, यस x है, x है और x है, तीनों जगह से x ले लिया हमने। अब कुछ हो रहा है कॉमन? कुछ भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या आया? 2 2 ज़ा 4, 4x। क्या आया? 4x। क्वेश्चन नंबर 10PQ 20QR 30RP, इनके भी फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 10PQ। ओके, तो 10 का क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10 और P इंटू Q, वैसा का वैसा। अब क्या है? 20QR, तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और पीछे क्या है? Q इंटू R। ओके, अब 30 का क्या आ जाएगा? 30RP के फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और पीछे क्या है? R इंटू P। ओके, तो अब कॉमन फैक्टर देखें इसके। कॉमन फैक्टर में क्या आएगा? जो तीनों में होगा वो हमारे कॉमन फैक्टर में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये एक 2 ले लिया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 ले लिया। अब यहाँ पर P है, लेकिन क्या यहाँ पर P है? नहीं है। यहाँ पर Q है, लेकिन क्या नीचे Q है? यहाँ पर 30 वाले में तीनों में कॉमन आना चाहिए, मतलब तीनों में आना चाहिए। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 2 5 ज़ा 10, यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं, इसके भी निकालते हैं हम। 3x की पावर 2 y की पावर 3, तो 3 यहाँ माइनस का कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है? 2 है, तो x इंटू एक्स, और y की पावर कितनी है? 3 है, तो y इंटू वाई इंटू वाई, जितनी पावर हो उतनी बार आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब फिर क्या है? 10x की पावर 3 y की पावर 2, तो 10 का क्या हो जाएगा? फैक्टर 2 5 ज़ा 10 और x की पावर कितनी है? 3 है, तो x इंटू एक्स 3 बार, और y की पावर कितनी है? 2, तो y इंटू वाई। अब क्या बचा? अब 6 बचा, तो 6x की पावर 2, y की पावर 2 और z। अब 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, x की पावर कितनी है? 2, तो x इंटू एक्स, वाई की पावर कितनी है? 2, तो y इंटू वाई, और z की कोई पावर नहीं है, तो z 1 बार। जिसकी कोई पावर नहीं है उसको तो 1 टाइम लिखना ही है आपको। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? यहाँ पर 3 है, लेकिन क्या यहाँ पर 3 है? नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x आ गया। ओके, यहाँ पर फिर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो फिर x ले लिया। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y ले लिया। फिर यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ये फिर हमने y ले लिया। तो हमारे पास फैक्टर क्या आया? कॉमन फैक्टर x की पावर 2 और y की पावर 2, यही हमारा आंसर है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें कॉमन फैक्टर पूछे थे, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इनके भी फैक्टर निकालने हैं, है ना? कैसे? जैसे 7x दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? 7 इंटू एक्स माइनस 42 का कैसे आएगा?
फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ओके, ये दोनों अलग अलग फैक्टर निकाल लिए। अब बताओ मुझे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो आपको क्या दिख रहा, 7 है क्या, 7 है, यस सर 7 है। तो 7 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 7 को कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। ओके, और बाकी जो बचेगा उसको हम कहाँ रख देंगे, ब्रैकेट में। अब यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस, जो साइन हो वैसा का वैसा लिखना है आपको। यहाँ से क्या बचा, 2 × 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2 3 जा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से थोड़ा सा ये अलग है उससे, लेकिन निकालना फैक्टर ही है। इस आगे वाली संख्या का फैक्टर निकालना है, पीछे वाली संख्या का फैक्टर निकालना है। उसके बाद में जो कॉमन रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लेना है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे, तो 6p, तो 2 3 जा 6 और p, ये निकाला हमने फैक्टर किसका, 6 का। ओके, माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 × q। ओके, तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 हमने क्या निकाल लिया, बाहर। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 हमने कहाँ निकाल लिया, बाहर। अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जो बचा है। जैसे यहाँ से p बचा है, और यहाँ क्या है, साइन माइनस का, और यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा q। 2 3 जा कितना होता है, 6, अंदर क्या बचा, p माइनस 2q। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ओके, इस टाइप से आपको टुकड़े करने हैं। अब 7a², तो 7 a की पावर कितनी है, 2 है, तो 7 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, a का फैक्टर a × a, बीच में काय का निशान, प्लस का। अब 14 का क्या हो जाएगा वापस, 2 × 7, 2 7 जा 14। आप एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हो, आपके लिए आसानी होगी अगर आप यहाँ समझ नहीं पाओगे तो। 2 7 जा 14a। ओके, अब कॉमन देखो, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर एक है और दूसरा a यहाँ पर है, तो हम बाहर निकाल लेंगे 7 × a। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट में किसको रखेंगे, जो बचा है। यहाँ से a बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा 2 × यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 2 ही बचा है सिर्फ। ओके, तो 7 × a करेंगे तो 7a, और a और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2a। या फिर आप a + 2 ही, a + 2 ऐसा ही रहने देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16z क्या है, माइनस का 16z, माइनस का 16z। तो एलसीएम निकालेंगे 16z का, तो क्या आएगा, माइनस तो है ही सही, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इंटू z है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। अब 20 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और z की पावर कितनी है, 3। तो z कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। क्यों, क्योंकि z की पावर 3 है। ओके, अब कॉमन देखो यहाँ से, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 ले लिया। फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, तो हमने दूसरा 2 ले लिया। अब कुछ है क्या, अब 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, एक z है तो एक z ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन आ जाएगा, माइनस का 2, और क्या बचा इंटू 2, अब प्लस, इधर क्या बचा 5 × z। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4z, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4z। और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 2 जा 4 का माइनस का, प्लस इधर क्या हो जाएगा 5, z कितने हैं 2 है, तो z की पावर 2, यही आपका
आंसर। क्लियर? इस बात का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 20l² m प्लस 30al m। तो 20 का फैक्टर क्या आएगा? ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और एल की पावर कितनी है? 2, इसलिए एल इंटू एम एक ही बार है, प्लस। क्लियर? अब 30al m, तो 30 कितना हो जाएगा? 30 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और ए कितनी बार है? एक बार, एल भी एक बार, और एम भी एक बार। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे दोनों में, उनको बाहर लेना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 बाहर। अब 2 यहाँ पर है लेकिन इधर है नहीं है। 5 है, यस 5 है, तो ये 5 बाहर। यहाँ पर एक बार एल है, यहाँ पर भी एल है, तो ये एल ले लिया हमने। यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, तो ये एम ले लिया हमने। अब ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा? जो कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 2 ले लिया हमने अंदर। अब क्या बचा? एक एल, यही बचा। अब इधर क्या बचा? 3 5 ले लिया, ए बचा, ए बस यही बचा, यस। 2 5 ज़ा 10, एल एम, ओके। और यहाँ क्या बचा? 2 इंटू एल, 2 एल प्लस 3 ए, यही आपका आंसर। ओके, आपको सिर्फ एलसीएम करना है टुकड़े निकालने के लिए। ओके, और अगर डायरेक्ट आप सीख सकते हो जिसे मैं कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, है ना? आपका टाइम बच जाएगा। 5x² y, तो 5 का क्या करेंगे हम? 5 पंजा 5, x की पावर कितनी है? 2, तो x का मल्टीप्लाई कितनी बार? 2 बार, और y वैसा का वैसा, माइनस 15 का क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, और x एक ही बार है, y की पावर कितनी है? 2, तो y कितनी बार आएगा? 2 बार। अब कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 ले लिया हमने। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x ले लिया हमने। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये y ले लिया हमने। अब ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा? जो कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ से क्या बचा? ये 1 2 3, ये तीनों हो गए। यहाँ से क्या बचा? x बचा, तो ये x आ गया माइनस, क्योंकि माइनस है। यहाँ 3 बचा, क्या बचा? और यहाँ y बचा। ओके, तो 5xy हो गया। क्या हो गया? 5xy, और अंदर क्या बचा? x माइनस 3y, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट हो गई। कितनी हो गई? 3 डिजिट हो गई, तो तीनों का निकालना है हमको। यहाँ पर 3 डिजिट हो गई है। अभी तक हमने जो भी सम्स किए वो टू डिजिट के थे। अब यहाँ पर कितनी हो गई है? 3 हो गई, तो तीनों के एलसीएम निकालेंगे हम अलग अलग। ओके, तो 10 का क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10, ए की पावर कितनी है? 2, तो ए कितनी बार? 2 बार, माइनस 3 5 ज़ा 15, बी की पावर कितनी है? 2 बार, तो बी कितनी बार आएगा? 2 बार, प्लस 20 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सी की पावर कितनी है? 2, तो सी इंटू सी। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। सब में कॉमन चाहिए हमें, सब में, है ना? तीनों में होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमने बाहर ले लिया। अब देखो, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पर बी है लेकिन कुछ भी अब कॉमन नहीं है, सिर्फ 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ 5 कॉमन है। तो अब अंदर क्या लेंगे हम? जो हमारे पास बचा है। तो यहाँ से 2 बचा इंटू ए माइनस, यहाँ से क्या बचा? 3 इंटू बी, यहाँ से क्या बचा? 2 इंटू सी, ये हमारे पास यहाँ से बचा है। अब 5 वैसा का वैसा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो
ए की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर प्लस होता तो ए की बार आता, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा है तो पावर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए की पावर 2 माइनस 3। वैसा ही यहाँ भी बी 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी की पावर 2 प्लस यहाँ 2 2 ज़ा 4, सी की पावर कितनी हो जाएगी 2। यही आपका आंसर। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं तो माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब देखो यहाँ आगे माइनस आ गया है, मतलब इसके साथ हम क्या करेंगे? वही जो हमने सीखा था, पहले हम 1 का -1 का करेंगे। ओके, जहाँ भी आगे माइनस आ जाए वहाँ आपको -1 आगे लिख देना है। उसके बाद क्या लिखोगे? 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। ए की पावर कितनी है 2, तो ए कितनी बार लिखेंगे 2 बार, प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ए इंटू बी, फैक्टर निकाल रहे हैं हम, माइनस 4 की पावर, सॉरी 4 फैक्टर कितना है 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, सी इंटू ए। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दूसरा 2 भी हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये ए बाहर आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब जो बचा है वो हमको क्या लिखना है? ए का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या बचा? प्लस का बी, और यहाँ क्या बचा? माइनस का सी। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 4a क्या आया 4a, और बाकी जो है वैसा का वैसा, -a प्लस बी माइनस सी। यही आपका आंसर है। आप इजीली कर पाओगे इसको, फैक्टर निकालना आना चाहिए, बस एलसीएम करना आना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते हो तो। ओके, अब यहाँ पर x कितनी बार है? x की पावर कितनी है 2, तो x का फैक्टर कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स, वाई इंटू जेड, फिर प्लस, अब x एक बार है, y कितनी बार है 2 बार है, तो y कितनी बार लिखेंगे? y के फैक्टर 2 इंटू जेड कितनी बार है? 1 बार, प्लस x एक बार, y एक बार, और z कितनी बार है 2 बार, क्योंकि z की पावर कितनी है 2 है। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको ये x कॉमन, यहाँ x कॉमन, यहाँ x कॉमन, तो ये x कॉमन ले लिया हमने। अब क्या कॉमन है? अब यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, और यहाँ पर भी y है। अब यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, और यहाँ पर भी z है, तो z x y z जो है वो कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा? यहाँ पर देखो x, तो x, फिर प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा? y y, यहाँ क्या बचा? z। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, यही आपका आंसर है। बहुत इजी सम से, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सम से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है ना, तो वही इनका फैक्टर निकालेंगे। तो a x की पावर कितनी है 2, तो x कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और y वैसा का वैसा, फिर प्लस b एक बार, x भी एक बार, और y की पावर कितनी है 2, तो y कितनी बार 2 बार, फिर प्लस c, x की पावर कितनी है ही नहीं, x भी एक बार, y भी एक बार, और z भी एक बार। अब कॉमन क्या है? यहाँ पर a है, लेकिन क्या यहाँ पर a है? नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, तो x, यहाँ से x ले लिया, ये x बाहर कर लिया। ओके, अब यहाँ पर x है, लेकिन और कहीं x नहीं, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, और यहाँ पर भी y है, तो y हमने कॉमन बाहर ले लिया। अब क्या बचा अंदर? यहाँ पर a बचा इंटू एक्स बचा। अब सेकेंड वाले में क्या बचा? b इंटू वाई बचा। थर्ड वाले में क्या बचा? c इंटू जेड बचा।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स वाई, क्या आएगा हमारा आंसर, एक्स वाई, ए इंटू एक्स ए एक्स, बी का मल्टीप्लाई वाई के साथ हुआ तो बी वाई, और सी का मल्टीप्लाई जेड के साथ हुआ तो सी जेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिनिश। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है, ये भी फैक्टराइज है। क्या ये भी फैक्टराइज है? कैसे? अब आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि एक जोड़ा तो ये हमारे पास पेयर देखना है, हमको क्या देखना है, अब पेयर देखना है। क्या देखना है, पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। एक जोड़ा तो ये है और दूसरा जोड़ा ये है। अब यहाँ पर देखो आप कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आप सब में मत देखना, सिर्फ आप इन दोनों में देखना। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। तो एक एक्स हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब आप देखो कि यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया। यहाँ कितने एक्स थे, 2 थे, तो एक एक्स बाहर आ गया। यहाँ से भी एक एक्स बाहर आ गया, तो एक्स की पावर 2 थी, यहाँ से एक हमने बाहर ले लिया, तो एक तो बचा है बाहर, अंदर बिल्कुल बचा है। प्लस यहाँ से एक हमने इधर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ वाई। प्लस अब यहाँ पे आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर 8 कॉमन है। यस सर, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। दोनों कॉमन नंबर जो थे, यहाँ से एक्स कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ से 8 जो था वो बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, जो अंदर बचा है एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई हम आगे लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम कहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर पीछे, एक्स प्लस 8। यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, ऐसे यहाँ पर देखो आप, ये दोनों और ये दोनों, पर आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि आपको इस सम्स को पहले सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पहले, देखो आगे बड़ी संख्या है, पीछे छोटी है, फिर आगे बड़ी है, फिर छोटी है। सही करने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना, नेक्स्ट सम्स में शायद सही करना है। इसको देखो आप, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है आपको। अच्छा, कौन से नंबर से 15 और 6 डिवाइड हो सकता है, कौन सी टेबल में 15 भी आता है और 6 भी आता है, तो आपके दिमाग में आएगा 3। क्या आएगा, 3। और यहाँ पर x भी कॉमन है, यहाँ पर भी x है, तो ये 3x हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम आते हैं, 5 टाइम। कितनी टाइम, 3 की टेबल में 15 कितनी बार आती हैं, 5 टाइम। 5y, x तो बाहर ले लिया, 5y, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 2 जा 6, प्लस इधर कॉमन क्या है, इधर कुछ है क्या, या ना कॉमन नंबर है जिसमें हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आपको सिर्फ 1 लिख देना है, और जो नंबर है वो वापस वैसा का वैसा लिख देना है, क्योंकि जो सेम नंबर है वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो आप, यहाँ भी 5y माइनस 2 है, यहाँ भी 5y माइनस 2 है, तो आपको क्या करना है, 5y माइनस 2 आगे लिख देना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो पीछे लिख देना है, 3x प्लस 1। यही आपका आंसर है। थर्ड सम्स, ax bx माइनस ay, देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर कॉमन क्या है, x। तो x हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर, a प्लस b, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या है, y है, और अंदर क्या बचा, a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का आपस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी, तो ये a, ये प्लस b, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट के पीछे। a प्लस बी जो कॉमन आया वो आगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हम पीछे लिख देंगे। यही आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये सम्स आपको जमाना पड़ेगा, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर p है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर 9q है, 25 p है, तो हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे कैसे,
15PQ, ये Q हम आगे ले आएंगे 9Q, और 25Q 25P आगे आ जाएगा। ये जो नंबर है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब देखो ये सही हो गया है, तो यहाँ देखेंगे कॉमन नंबर और यहाँ देखेंगे कॉमन नंबर, 25P है ना। ओके, तो ये हमने सम्स को सही कर लिया है। अब देखो आपके 15 और 9 कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं सर। यस सर, 3। और कॉमन क्या है, क्यू भी कॉमन है, तो क्यू बाहर ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स सर, तो यहाँ क्या बचा 5P। और 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स सर, तो ये 3 आ गया प्लस। अब 25 और 15 कौन सी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है सर। ओके, तो 5 5 जा 25, P वैसा का वैसा, ये प्लस का है ना। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स सर। ओके, तो आपका आ गया आंसर 5P प्लस 3, 5P प्लस 3। तो ये हम कहाँ ले आएंगे, आगे। जो कॉमन नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, आगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे। 3Q प्लस 5, यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमसे पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, Z-7 प्लस 7XY माइनस XYZ। तो हमें इसको भी जमाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ABCD वाला नंबर पहले है, Z फिर 7 है, लेकिन यहाँ पर जो ये ABCD ये पीछे चली गई, नंबर आगे आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। इसको कैसे, Z-7 और ये माइनस XYZ आगे आ जाएगा, और ये 7X कहाँ चला जाएगा, पीछे। साइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना चेंज करना है कि ABCD वाला नंबर पहले था, तो ये नंबर इसके हिसाब से जमाना है हमें। ओके, यहाँ पर भी ABCD वाला हमने आगे कर दिया और 7XY को पीछे कर दिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन कुछ है क्या, नहीं है, मतलब हमें 1 लेना है। क्या लेना है, 1। तो Z-7 वैसा का वैसा, बीच में क्या है, माइनस। अब यहाँ भी XY है और यहाँ भी XY है, तो ये हमने कॉमन ले लिया XY। अब अंदर क्या बचा, अंदर Z, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस Z-7। देखो, तो यहाँ भी Z-7, यहाँ भी Z-7, तो कॉमन नंबर आगे लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है वो कहाँ चला जाएगा, 1 माइनस XY पीछे। यही आपका आंसर। और इसी के साथ हमारा 14.1 जो है एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सम्स में प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करके रिटर्न आपको भेज दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।